नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज़ से करेंगे और राजधानी लखनऊ से है खबर। बता देते हैं आपको, लखनऊ से कानपुर आने जाने वालों के लिए आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में बनकर तैयार हो चुका है और आज इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण समारोह होगा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेस के बनने से लाखों लोगों को फायदा भी मिलेगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 63 किलोमीटर की है और जिसको बनाने में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है, जो आज यूपी की जनता के लिए शुरू हो जाएगा। अब लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का कार्यक्रम उन्नाव में संपन्न होगा, जिसके बाद यह एक्सप्रेस आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 6 लाइन का यह एक्सप्रेसवे लोगों को आवागमन में आसानी के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। लोकार्पण समारोह के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी एक्सप्रेसवे से लोकार्पण समारोह स्थल से लखनऊ पहुंचेंगे। और हमारे साथ अश्वनी राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरह से एक्सप्रेसवे की जो सौगात है जनता को मिलने जा रही है, बताया जा रहा है इससे जनता को काफ़ी फायदा मिलेगा। पूरी जानकारी क्या है, विस्तार के साथ बताइए। बिल्कुल, लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। इस समय हम एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है लखनऊ से, वहां पर मौजूद हैं और ये एक्सप्रेसवे अब शुरू होकर से सीधे कानपुर तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे की कई खासियत हैं, जिससे ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनने वाला है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सबसे बड़ी बात बता दें, पहली बता दें, यहाँ पर बिना रुके जो है टोल कटेगा। बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे होगा, जहां पर जो इस एक्सप्रेसवे पर जो चलेंगे वो उनकी गाड़ी में जो फास्टैग लगा होता है, एआई कैमरे की मदद से उससे फास्टैग जो है वो टोल काटा जाएगा। हाई स्पीड ड्राइविंग, इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से लोग चल सकेंगे। तीसरा, अगर इसकी विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता इसकी यह है 3D तकनीक का उपयोग करके यह पहला भारत का एक्सप्रेसवे बना है जिसपे 3D ऑटोमेटिक मशीनें गाइडेंस AMG तकनीक से बनाया गया है। चौथी अगर विशेषता की बात करें तो एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रैफिक से और जाम से बचाने के लिए 30% जो हिस्सा है वो हवा में यानी कि पुलों के माध्यम से तमाम चीजों से माध्यम से बनाया गया। चौथी बात करें, सुरक्षित सफर होगा इस पे। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS और AI कैमरे के मदद से अगर कहीं इस एक्सप्रेसवे पर कोई दुर्घटना होगी तत्काल प्रभाव से उसकी जानकारी हो जाएगी। निश्चित तौर पर बात करें तो इस पर एक्सप्रेसवे पर तो जो है छोटे वाहनों की पाबंदी होगी, जैसे 2 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहन नहीं चल सके, कारें और ट्रक्स और बसें इस पर चल सकेंगी। निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे को लेकर के लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी और आखिरकार अब वो चीज जो है शुरू होने जा रही है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर के कानपुर तक जाएगा, बीच में उन्नाव पड़ता है। 3 जिलों को ये मिलाएगा। इसके अलावा बात करें 63 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। 4000 करोड़ की ज्यादा लागत से ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। तमाम अगर बात करें तो तमाम जो है व्यवस्थाओं से लैस होगा। महज जो है 40 मिनट में लखनऊ कानपुर की दूरी तय होगी, जो अभी तक तकरीबन जाम के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है 2 से ढाई घंटे तक पूरी होती थी। निश्चित तौर पर अब एक्सप्रेसवे के बनने से जो कानपुर लखनऊ के डेली रूटीन पैसेंजर्स हैं उनको राहत मिलेगी। व्यापारियों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कानपुर यूपी का जो है
है मैनचेस्टर इधर का एशिया कहा जाता है और बड़ी व्यापार नगरी है। चमड़े का बड़ा उद्योग है वहाँ पर होता है और कहीं ना कहीं लखनऊ से कानपुर के व्यापारिक रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं। अभी तक व्यापारियों को सामान मंगाने में कानपुर से काफ़ी जद्दोजहद होती थी, काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कम समय में भी जो है माल जो लखनऊ तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक्सप्रेसवे के बनने से जो इसके आसपास के एरिया हैं उनकी ज़मीनों के दामों में बढ़ोतरी होगी। इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें इजाफा होगा। कानपुर से लेकर के उन्नाव तक तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगी हुई है। अब ऐसा माना जा रहा है इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो ये इंडस्ट्री है वो लखनऊ की ओर रुख मोड़ेंगी। लखनऊ से कानपुर के बीच कई बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनीज जो हैं वो शुरू हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अब जमीन पर उतरने जा रहा। उन्नाव में आज जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय केंद्रीय जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण के कुछ घंटों बाद ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लोकार्पण समारोह होने के बाद तीनों बड़े नेता जो हैं उन्नाव से लखनऊ बाई रोड इसी एक्सप्रेसवे से पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये उम्मीदों का जो एक्सप्रेसवे है बनकर तैयार हो गया है। आज जो है जमीन पर इस धरातल पर ये उतर जाएगा। लमसम 3-3.5 साल का समय लगा पूरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने में। ऐसे में कहीं ना कहीं अब व्यवस्था बेहतर होती नजर आ रही है और लखनऊ और कानपुर के बीच लोगों को काफी राहत हुई। साथ ही साथ इस पर बता दें कि आपको टोल थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो पड़ोस में एक रोड जा रही है जो इससे अगर जाएंगे कानपुर के लिए तो आपको जो टैक्स देना होता है वो एक तरफ का 95 रुपए देना होता है। लेकिन जब आप इस एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो तकरीबन 210 रुपए एक तरफ का जो है कार का जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा। भारी वाहनों का जो टैक्स होंगे, बसेस होंगी, उनका कुछ एक्स्ट्रा और पड़ेगा। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन समय की बहुत जो है बचत इससे होगी और कहीं ना कहीं समय ही कहा जाता है, समय से जो चीजें हो जाती हैं उनसे चीजें बेहतर होती हैं। निश्चित तौर पर आज आपसे कुछ घंटों बाद ही ये जो एक्सप्रेसवे है आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जी बिल्कुल अश्वनी, जिस तरह से देखा जा रहा है यूपी की जनता को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, लेकिन समय और कितना है, कितना समय लगेगा जब इस जो ये सौगात जनता को दी जा रही है, तो कितना समय लगेगा उद्घाटन करने में और कितना समय है? तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है इसका लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होगा और उस 25 मिनट का पूरा कार्यक्रम है और तकरीबन 4:30 बजे के आसपास जो लोकार्पण कार्यक्रम समारोह है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वापस लखनऊ रोड से आएंगे एक्सप्रेसवे से और उसके महज आधे से 1 घंटे के भीतर ही जो आम जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे खोल दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो लखनऊ से की ओर से जो लोग आ रहे हैं वो पड़ोस की रोड से जो लगी हुई रोड है उससे जा रहे हैं कानपुर की ओर, लेकिन जो ये पत्थर लगे हुए अभी लोगों को रोका जा रहा है। अब से कुछ घंटे बाद ये पत्थर हटा दिए जाएंगे और जब पत्थर हट जाएंगे तो लोग सुगम और सुरक्षित यात्रा जो है इस एक्सप्रेसवे पर शुरू कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ घंटे ले जा रही है। बिल्कुल अश्वनी, और ये माना है कि इस एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है उस होने के बाद रोजगार के जो अवसर है वो पैदा होंगे, निवेश को फायदा मिलेगा। तो किस तरह के निवेश और किस तरह के रोजगार सृजित होने वाले हैं इस एक्सप्रेसवे के जरिए? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज लखनऊ यूपी में इससे पहले भी योगी सरकार ने कई एक्सप्रेसवे बनाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा गंगा एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी के लोगों को दी है और देखा गया कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे तमाम संयंत्र के लिए जो यूनिट होती है वो लगाई जा रही हैं। इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी रोजगार को बेहतर बनाने के लिए आवागमन की जो वो विकल्प उनके होने चाहिए। निश्चित तौर पर जब एक्सप्रेसवे के लगे पड़ोस में ही कोई इंडस्ट्री होगी तो आसानी से कहीं पर भी माल अपने कंपनीज भेज सकती है, इंडस्ट्री के लोग भेज सकते हैं और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रोजगार के साधन मिलना, तो इसकी गारंटी योगी आदित्यनाथ ने पहले ले ली थी और कहीं ना वो जमीन पर उतरेगी भी। देखा गया कि जो
यमुना गंगा एक्सप्रेस वे बना है, उसके किनारे भी तमाम इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा रहा है। उसको लेकर के लगातार रणनीति बन रही है। जो किसान हैं, जो लोग इनकी ज़मीनें हैं, उनसे वो ली जा रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसके किनारे भी यही स्थिति है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर भी यही स्थित है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होता है, रोडें सड़कें अच्छी होती हैं, तो निश्चित तौर पर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, रोजगार को बढ़ावा मिलता है। और कहीं ना कहीं योगी सरकार इस चीज़ को लेकर प्रतिबद्ध भी है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते जा रहे हैं कि हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, साथ ही साथ रोजगार के जो साधन हैं उनमें भी हम बढ़ोतरी करेंगे, और ये जो कनेक्टिविटी होगी वो एक्सप्रेस वे से होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब लखनऊ, कानपुर, उन्नाव या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जो जिले बसे हुए हैं, या गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे जो जिले बसे हुए हैं, सब जगह पर इस तरह की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर इस सरकार ने, योगी सरकार ने एक बड़ा ही संकल्प लिया था, और कहीं ना कहीं उस संकल्प को जमीन पर उतार रही है। सड़कों को बनाने का, बेहतर जो है रोडों को बनाने का, और कहीं ना कहीं उसी के चलते मेरठ से कोई व्यक्ति पहले निकलता था, उसको अगर प्रयागराज जाना पड़ता था तो लमसम 12 घंटे का, 10-12 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। लेकिन अब महज वो सफर जो है 5 से 6 घंटे का रह गया है। किसी व्यक्ति को लखनऊ से अगर गाजीपुर, बलिया जाना होता था तो उसको 8-8, 9 घंटे इसका सफर करना पड़ता था, लेकिन अब वो महज 4 घंटे का बचा है। निश्चित तौर पर एक्सप्रेस वे की जो कतारें योगी सरकार लगा रही है, वो आम जनता को तो राहत दे ही रही है, साथ ही साथ उन लोगों को भी राहत दे रही है जो व्यापारी हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, वो अब आसानी से पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल सोनी, लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम जनता के लिए उसमें ये फायदा पहुंचाने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है एक्सप्रेसवे के जरिए, लेकिन क्या लगता है कि ये आम जनता तक सीधा फायदा पहुंचेगा या सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहकर रह जाएगा? आम जनता को भी फायदा पहुंचाते हैं। इस तरह के एक्सप्रेसवे सीधे तौर पर आम जनता को ही फायदा पहुंचाते हैं। जब व्यक्ति के समय बचता है, निश्चित तौर पर उस समय में दूसरा काम कर सकता है। जरूर उसके लिए सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है ज़मीनों का अधिग्रहण। इन ज़मीनों का अधिग्रहण करने के लिए लंबी प्रक्रिया होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि किसान, एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो नाराज ना हो। सीएम योगी ने अपने अधिकारियों से साफ स्पष्ट कहा था कि आप कोई भी इंडस्ट्री लगवाएंगे या फिर कोई भी एक्सप्रेस बनाएंगे, किसानों को कहीं ना कहीं उनसे संवाद करेंगे, उनको मनाएंगे, और उनकी हामी के बाद ही उनकी ज़मीनें अधिग्रहित करेंगे। निश्चित तौर पर यूपी में तमाम एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीनें अधिग्रहित की गई, और जितना मुआवजा यूपी के अंदर किसानों को मिला, शायद ही किसी स्टेट में मिला हो। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक और सीएम जो है हमारे जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो उस वर्ग को भी संतुष्ट करना चाह रहे हैं जिस वर्ग के की वजह से एक्सप्रेसवे बन पा रहे हैं, क्योंकि जमीनें नहीं होंगी तो एक्सप्रेसवे नहीं बन पाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों कंधों को एक साथ जो है सीएम योगी लेके चलते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज यूपी के अंदर तमाम एक्सप्रेसवे बनकर जो शुरू हो चुके हैं। शायद ही कोई स्टेट ऐसा हो जहां इतने एक्सप्रेसवे बने हों और इतनी तेजी से बने हों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक्सप्रेसवे बने हैं उनकी लागत भी कम आ रही है, और उसके साथ साथ समय सीमा है वो भी कम आती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके पीछे है क्योंकि मुख्यमंत्री इन चीज़ों की खुद मॉनिटरिंग करते हैं। समय समय पर जो विभाग संबंधित होता है उसको बुला करके उससे समीक्षा करते हैं, पूछते हैं कि ये एक्सप्रेसवे बनना है, इसमें कितनी लागत आई, इस लागत को कैसे कम किया सकता है। साथ ही साथ दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ही खास बनाती हैं किसी भी एक्सप्रेसवे के लिए। निश्चित तौर पर ये हाईटेक एक्सप्रेसवे इसको माना जाएगा। हाईटेक एक्सप्रेसवे है जो सीधे आपको लखनऊ से कानपुर ले जाएगा, और कानपुर मात्र महज 40 मिनट में लेकर पहुंचाएगा, जो दूरी 40 मिनट की बजाय 2.5 घंटे की हुआ करती थी। निश्चित तौर पर इस तरह की जब सड़कें बनकर तैयार होती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कितना खुशी होती होगी समझ सकते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो वो चाहता है उसको जाम ना
मिले, उसको ट्रैफिक का सामना बिल्कुल ना पड़े करना सुनी पड़े। वो जो आम जिस जन जगह पर यही जाना चाहते हैं कि वो चाहता जब भी घर से बाहर निकले तो समय से ही जो स्थान है यथा स्थान पहुंच सके, और इसीलिए ये एक्सप्रेसवे उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे थे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है और ये बड़ी सौगात जनता तक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पहुंचने वाली है। और पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सीएम ने सेक्टर 20 की मार्केट में पहुंचकर स्वच्छता स्वागत अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने झाड़ू चलाकर और कूड़ा उठाकर इसकी शुरुआत की है और अभियान को शुरू करते हुए एक पेड़ मां के नाम भी रोपित किया है। और जालंधर के डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक में साइकिल सवार व्यक्ति की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बस्ती दानिश मंदा निवासी रतन सिंह के रूप में हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रतन सिंह साइकिल पर सवार होकर के नकोदर चौक की ओर गुजर रहे थे और इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का टायर और उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और दिल्ली से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने इंसानियत ही नहीं वर्दी की साख को भी झकझोर करके रख दिया। कानून का रखवाला ही जब कातिल बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर गली नंबर 2 में रहने वाला मनीष भाटी, जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात बताया जा रहा है, और उसने अपनी पत्नी को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया।
नोएडा के सूरजपुर स्थित डीएम कार्यालय को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। थाना सूरजपुर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, एंटी सबोटाज और टीम और इसी के साथ ही डॉग स्क्वाड ने सर्च ऑपरेशन चलाया। डीएम कार्यालय परिसर की सघन तलाशी ली गई। जांच के दौरान अब तक कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। साइबर टीम ईमेल की जांच, तकनीकी जांच में जुटी हुई है। ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास फिलहाल जारी है। और मानसून की दस्तक के साथ ही सरगुजा जिले में एक बार फिर से आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर हो गई है। जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों के डेरा जमा लेने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं और हादसों की आशंका को देखते हुए अब जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए, सरगुजा जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष भी हमने जो एनएच में पड़ने वाली ग्राम पंचायतें हैं, विशेष रूप से हमारे यहाँ बतौली, सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर और अंबिकापुर और साथ ही साथ लुंड्रा के भी कुछ ग्राम पंचायतें, तो इनको हम पत्र जारी कर ये निर्देशित कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाएं और इन ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जो भी एनएच का मार्ग पड़ता है उस पर यदि मवेशी आते हैं तो उनको वहाँ से उठाते हुए उनको सुरक्षित रूप से गौठानों में रखने की व्यवस्था करें। और खबर कानपुर से, जहां पनकी थाना क्षेत्र में एसबीआई के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक संतोष कुमार शर्मा के बंद मकान में हुई करीब 60 लाख रुपए की चोरी ने पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात पनकी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। चोर पड़ोसी के मकान की छत के रास्ते घर में घुसे और नकदी लाखों रुपए के जेवर समेत कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक संतोष कुमार शर्मा अपनी पत्नी के साथ 17 जून को रिश्तेदारी में जबलपुर गए थे, जिसके बाद दोनों मुंबई में अपने बेटे के पास चले गए और घर की साफ सफाई के लिए रोज आने वाली नौकरानी रविवार को पहुंची तो अंदर के ताले टूटे मिले और घर का सामान बिखरा पड़ा था। सूचना मिलने पर दंपति तत्काल कानपुर पहुंचे और चोरी की जानकारी पुलिस को दी। पीड़ित के अनुसार घर में सुरक्षा के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। चोर डीवीआर भी उखाड़ कर अपने साथ ले गए, लेकिन एक कैमरे की फुटेज मोबाइल में सेव हो गई थी। फुटेज में शनिवार रात करीब 2:22 पर एक युवक पड़ोसी की छत से घर में प्रवेश करता नजर आया। बताया जा रहा है कि चोर घर में रखे पुराने घरेलू कर्मचारी के जेवर भी उड़ा ले गए हैं। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।